करीना दी, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है? क्या हुआ बुआ? करण, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। इस घर में ऐसा कोई है जिस पे मैं विश्वास कर सकूं? मैं हूँ, मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, बोलिए। एक बात बताओ, भाई इस घर की बेसमेंट में क्यों है? आप जानती हैं बुआ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, मेरी बात का जवाब दो। भाई इस घर की बेसमेंट में क्यों है? क्योंकि बाकी लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं वो। और भाई को इस घर में रखने की शर्त क्या थी? बाकी फैमिली के लोग उनके आसपास नहीं जाएंगे, वरना उन्हें असाइलम भेज दिया जाएगा। तो फिर ये लड़की भाई से मिलने बेसमेंट में क्यों गई? और इसने मोना को गुस्सा क्यों दिलवाया? अरे, मैंने मोना को गुस्सा नहीं दिलाया। जो बात समझाने वाली थी वो समझा रही थी। वो कैसे? मोना को गुस्सा दिलवा के? करण, ये लड़की दिखती कुछ और है, करती कुछ और है। ये तो चाहती है कि भाई मेंटल असाइलम में चले जाए। यही चाहती हो ना तुम? थैंक गॉड इस घर में पहली बार किसी ने इसे सही समझा और सही पहचाना है कि ये गलत इंसान है। पहली बार इस घर में किसी ने सही बात बोली है, एंड आई एम ग्लैड कि वो इंसान मेरी मम्मी जी है। डैड के पास क्यों गई थी तुम? पता ना आज उनका बर्थडे है। हाँ करण, मुझे पता है, और मैं पापा को विश करने ही बेसमेंट में गई थी। लेकिन वहां जाकर मैंने देखा वो लड़की मोना पापा और करीना बुआ के ऊपर चाबुक चला रही थी। तो मैं कैसे नहीं रोकती उसे, कैसे नहीं जवाब देती? और तुम्हारे जवाब देने का नतीजा क्या होगा? क्या होगा नतीजा? मोना को अगर गुस्सा आ गया और उसने भाई को मेंटल असाइलम में भेज दिया तो? करण, तुम चुपचाप खड़े हो। ये लड़की इस घर में तुम्हारी वजह से है। तुम शादी करके इसे यहाँ ले आए थे, कुछ बोलोगे नहीं इससे? और भाभी आप भी चुपचाप खड़ी हैं, कुछ कहेंगी नहीं अपनी फेवरेट प्रीता को? एक बात कान खोल के सुन लीजिए सब लोग। इस बार अगर भाई मेंटल असाइलम पहुंचे ना, तो उसकी वजह होगी ये लड़की। इस लड़की की वजह से भाई मेंटल असाइलम पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना, तो इस बार अंकल को वापस घर लाना मुश्किल होगा। इस बार महेश अंकल को कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। आप सबको याद है ना, पिछली बार मैं डॉक्टर से कितना लड़ा था, कितनी स्ट्रगल की थी मैंने ताकि महेश अंकल इस घर में रह सके, मेंटल असाइलम में नहीं। प्रीता, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऑनेस्टली बताइए, प्रॉब्लम क्या है आपकी? पूरे घर में इतना स्मार्ट बनती फिरती हैं, आपको इतना सेंस नहीं है कि किस इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ बात करनी चाहिए? कृतिका, तमीज से बात करो, तुम्हारी भाभी है, डोंट इंटरफेयर। समीर, कृतिका से इस तरह से बात मत करो। चुप कर समीर, कम से कम प्रीता के मामले में मत बोल। देखिए, मैं आपको ना कामली एक चीज समझा देती हूँ। मोना जो है ना, वो हमारे लिए कोई कैजुअल नर्स नहीं है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मामा जी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे मामा जी की हेल्थ उस पर डिपेंड करती है, हमारी पूरी फैमिली की खुशियां उस पर डिपेंड करती हैं। शायद आपको ना ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको इजी तरीके से समझा देती हूँ आपकी लैंग्वेज में, ठीक है? जैसे आप है ना, इस घर के अंदर मालकिन बन के जो पूरे घर में आपने डेरा जमाया हुआ है, हमें आपसे कोई लगाव नहीं है। कर रहे हैं ना बर्दाश्त आपको? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मामा जी ने पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, लूथरा इंडस्ट्रीज का मालिक आपको बना दिया, इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे जो मोना है ना, वो मेरे मामा जी का ध्यान रखती है। शी मेक्स श्योर कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, और आप ना उस चीज को रोक रही हैं। मोना और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, बर्दाश्त कर रहे हैं आपको, मजबूरी है हमारी। कृतिका, काम डाउन, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। ये करण की वाइफ है।
वो जो भी कुछ कर रही है, ऑफ कोर्स करण से उसे छूट मिली है, कोई इसीलिए छूट नहीं मिली मुझसे। ये जो कुछ भी कर रही है उसके लिए खुद जिम्मेदार है। गलत कर रही है तो ये खुद गलत है। नहीं करण, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे। वो लड़की Stop it! कोई एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन देने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों बिगाड़ दी मेरे घर को? क्यों छीन रही हो इन सबकी खुशियां? जो किया मैंने तुम्हारे साथ किया, तो मुझसे बदला लो। इन सब ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? करण, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। नहीं, इस वक्त तुम करण की बात सुनो। प्रीता, मैं तुझे वार्न करती हूँ, अगर मोना ने कंप्लेन कर दिया या डॉक्टर जरीवाला ने फोन कर दिया और महेश को असाइलम ले गए ना, तो कसम है मुझे, मैं तुझे इस घर से निकाल के रहूंगी, देखना तू। वेल, बहुत देर से मैं आप सब लोगों की बातें सुन रही हूँ, जबकि आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि मुझे सुनाए। भूल रहे हैं क्या? इस घर की मालकिन हूं मैं। तो प्लीज तमीज से मुझसे बात कीजिए। और क्या कहा दादी आपने कि मुझे घर से बाहर निकालेंगी? ये घर मेरा है और इस घर से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। किसी का राइट नहीं बनता है। दादी की बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर डॉक्टर जरीवाला यहाँ आए, उनका फोन आया और वो डैड को असाइलम ले गए, तो पूरे लूथरा परिवार की तरफ से मैं बात करता हूँ तुमसे कि हम सब एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम रहना यहाँ इस घर में अकेले। एंजॉय ऑल दिस। हम सब यहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि मॉम यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि डैड यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर डैड को असलम भेज दिया गया तो हम सब यहाँ नहीं रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर। हाँ प्रीता, मेरा बेटा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इस वक्त इस सिचुएशन में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है महेश जी की सेफ्टी। मेरे लिए भी पहले महेश जी आते हैं, बाद में कोई भी। मैं करण के फैसले के साथ सहमत हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरा परिवार जो फैसला लेगा मैं उनके साथ हूँ। उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आया ना असली मजा।